बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, पेज नंबर है 6। लेसन है हमारा 2 जो है एग्रीकल्चर। इट इज़ द स्पेशल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अस दैट ही ग्रांट्स अस सच अ कंट्री हुज लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। Fertile land is very suitable for the cultivation of crops. That's the reason Pakistan is an agriculture country and here is a lot of agriculture production. अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अजीम नेमत से नवाजा है जो उसने हमें इतना अच्छा मुल्क दिया है जिसकी ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए यानी कि फसलें उगाने के लिए बहुत ही अहमियत रखती है और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीन्स सच क्रॉप्स विच वी कल्टिवेट इन डिफरेंट एरियाज। दीज आर यूज्ड बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। पाकिस्तान मोस्टली पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। अच्छा जी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसका क्या मतलब है? ऐसी फसलें उगाना जो डिफरेंट एरियाज़ में उगाई जाती हैं जिनके लिए एक मखसूस मौसम मखसूस ज़मीन दरकार होती है, जो अगर ना हो तो फिर वो फसल नहीं उगती। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने 4 मौसम दिए हुए हैं जो हर तरह की फ़सलों के लिए अलग अलग अहमियत रखते हैं। यानी गंदम के लिए गर्मियाँ दी हुई हैं, सर्दियों के फलों और सब्जियों के लिए सर्दियाँ दी हुई हैं। जो हम चीज़ें उगाते हैं खाने पीने की, जो फसलें उगती हैं वो हम भी खाते हैं और जानवर भी, मतलब जानवरों के लिए भी अलग चीज़ें उगाई जाती हैं और इंसानों के लिए अलग। पाकिस्तान मोस्टली पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस, यानी कि पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा आबादी है वो ज़्यादातर विलेजेस में रहती है। द ऑक्यूपेशन ऑफ रूरल पीपल इज़ लैंड फार्मिंग, यानी कि जो गाँव और देहातों में जो लोग रहते हैं उनका पेशा ज़्यादातर क्या होता है? फार्मिंग, यानी कि खेतों में काम करना, खेती बाड़ी करना उनका पेशा होता है। अ पर्सन हु सोज क्रॉप इज़ कॉल्ड फार्मर, यानी कि जो इंसान फसलें उगाता है उसको क्या कहते हैं? फार्मर, किसान। फार्मर्स सो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन्स। There are 2 kinds of crops which are cultivated according to weather in our country. First kind is called Kharif crop and second is Rabi crop. अच्छा जी, जो देहात है वहाँ के जो लोग हैं वो डिफरेंट किस्म की, उनका पेशा ही खेती बाड़ी करना होता है, फसलें उगाना होता है। वो फसलें उगाते हैं, डिफरेंट किस्म की फसलें उगाते हैं हर डिफरेंट मौसम में। जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए एक अलग मौसम चाहिए होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें उगा सकते हैं। यहाँ पर 2 हम फसलों की बात करेंगे। 2 किस्म की फसलें होती हैं जो हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, जिसमें से पहली किस्म जो है वो खरीफ कहलाती है और जो दूसरी है वो रबी कहलाती है। रबी क्रॉप मीन्स के उस फसल का नाम एक का खरीफ है और एक का रबी है। सच क्रॉप विच कल्टिवेट्स इन द स्टार्ट ऑफ समर एंड कट्स इन द स्टार्ट्स ऑफ विंटर सीजन इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप, like rice crop which is cultivated in the months of April or May and cut in the months of November or December. अच्छा जी, हम जिन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जो काश्त की जाती हैं गर्मियों के स्टार्ट में और काटी जाती हैं सर्दियों के स्टार्ट में, उन फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ फसल, जिसमें चावल जो है एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो कि बोया जाता है अप्रैल और मई में और काटा जाता है कब? नवंबर और दिसंबर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है द सेकंड इज़ रबी क्रॉप।
Such crops are included in them which are cultivated in the start of winter season and cut them in the start of summer, like wheat crop, which is cultivated in the months of October, November and cuts in the April or May. Both crops can divided into two parts because of their features. First kind is food crop and second is cash crop. ठीक है, हम यहाँ पर रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं जो कि काश्त की जाती है कब, विंटर सीज़न के स्टार्ट में, और काटी कब जाती है, गर्मियों के स्टार्ट में, जिसमें हमारी जो सबसे मेन एग्जांपल है वो है वीट। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर भी बनी हुई है, ये है गंदम। ये किन महीनों में काटी जाती है और किन महीनों में बोई जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल और मई में इसको काटा जाता है। इन दोनों फसलों को जो है ना वो मज़ीद दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, क्योंकि इनकी ज़ाहिर है अलग खसूसियत है, एक गर्मियों में काटी और बोई जाती है और एक सर्दियों में, तो इसलिए इनका नाम भी है। जो पहली किस्म है हमने जो पढ़ी है वो है खरीफ। ठीक है, खरीफ को फूड क्रॉप कहा जाता है, यानी कि जिसमें चावल शामिल है, वो हम खाते हैं, फूड क्रॉप, उसको खाने वाली फसल कहते हैं। और जो दूसरी है वो है कैश क्रॉप, यानी कि गंदम। गंदम एक ऐसी है जो हम सिर्फ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बोई जाती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 4 मौसम है और गंदम गर्मियों में उगाई जाती है, तो इसको हम खाते भी हैं और इसको ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसको बेचकर दूसरे ममालिक में हम पैसे भी कमाते हैं। सच क्रॉप्स विच वी डायरेक्टली यूज़ एज अ फूड इज़ कॉल्ड फूड क्रॉप, यानी कि ऐसी फसल जो हम डायरेक्ट खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको फूड क्रॉप कहते हैं, लाइक वीट, राइस, ग्राम एंड डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। और सच क्रॉप्स विच वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ एज फूड, instead of them they use as a coarse crop, they are called cash crops like cotton, sunflower and tobacco etc. Cotton is a very important cash crop of our country. Clothes produced from cotton, we use this cotton in our country also and deliver to other countries and a lot also. It is called a silver fiber, यानी कि ऐसी जो भी चीज़ हम डायरेक्ट खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें सब्जियां, दालें, गंदम, चावल ये सब शामिल है, उसको फूड क्रॉप कहा जाता है। और जो हम कैश क्रॉप कहते हैं वो हम कहते हैं कॉटन को, सनफ्लावर को और टोबैको को। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाने के लिए तो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम बेचकर दूसरे ममालिक में देकर उनसे हम मुनाफा कमाते हैं। और जो है कॉटन, उसको सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज वीट क्रॉप कल्टीवेट? वीट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ रबी, इट इज़ इंक्लूडेड इन फूड, it is cultivated in the start of winter. This crop takes very care, it is important to give water there to 4 times till crop ripen. As soon summer season starts, wheat crop is ready to ripe. Wheat harvests with the help of automatic machines and with the help of machine, wheat separates from burning. यानी कि वो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम वीट क्रॉप यानी कि गंदम की फसल को कैसे काश्त करते हैं, तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो क्रॉप ऑफ रबी यानी कि ये रबी क्रॉप है बहुत अहम है, इसको बहुत अहमियत हासिल है। इट इज़ इंक्लूडेड इन फूड, ये खाने में शामिल है, मतलब इसको हम खाते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड इन द स्टार्ट ऑफ विंटर, ये सर्दियों के शुरू में जो है बोई जाती है और इसको बहुत ही ज़्यादा ख्याल, एहतियात और केयर की ज़रूरत होती है। और जब तक ये पक नहीं जाती इसको 4 दफ़ा बहुत एहतियात के साथ पानी दिया जाता है एक मखसूस मिक़दार में। और जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, जो गंदम की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी होती है और फिर इसको मशीनों की मदद से काश्त कर लिया जाता है, काट लिया जाता है
और इसको अलग कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है खाने के लिए जब ये तैयार हो जाती है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।